रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। इमरान खान की रिहाई के इम्कानात अब नज़र आने लगे हैं। ऐसा लगता है कि ये अगर केसेस पर उनकी रिहाई डिपेंड करती है तो ये चंद दिन की बात लगती है। यानी अगर उनकी रिहाई, इमरान खान की रिहाई केसेस की बुनियाद पर होनी है और अदालतों की बुनियाद पर होनी है तो बस चंद ही दिन की बात है कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे। लेकिन आज फैसल वोडा कह रहे थे कि दुनियावी लिहाज से और कानूनी लिहाज से, दोनों लिहाज से मुझे लगता नहीं है कि वो रिहा होने जा रहे हैं। यानी दरअसल फैसल वोडा ये कहने जा रहे थे, अभी खबर घुमन उनसे अपने शो में पूछ रहे थे तो फैसल वोडा ने कहा कि मुझे दुनियावी लिहाज से और कानूनी लिहाज से भी नहीं लगता। कानूनी लिहाज से तो उन्होंने तकल्लुफन कह दिया, दुनियावी लिहाज से उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता। तो उसका मतलब ये था कि अभी उनकी रिहाई का फैसला नहीं हुआ दुनिया में। जहाँ से फैसल वोडा कह रहे हैं वो हमें समझ आती है बात। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो उनकी रिहाई का इम्कान नज़र नहीं आता। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि चंद दिन की बात दिखाई देती है इमरान खान की रिहाई। देखिए आज उनको 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत मिल गई। इमरान खान के जितने केसेस थे उनमें से सबसे ख़तरनाक केस तो यही बनता था, यानी करप्शन का केस बनेगा जिसको आप लटका सकते हैं मैक्सिमम। तोशाखाना में उनकी पहले ही सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। इद्दत केस बिल्कुल करीब है कि उसका फैसला सुना दिया जाए। और इद्दत केस में तो आपको पता है इससे भोंडा और बेहुदा केस तो है ही कोई नहीं। और खुद फैसल वोडा अगर कह रहे हैं कि ये इससे बेहुदा केस कोई नहीं हो सकता तो फिर आप सोचें कि उस केस में क्या होगा। राना सनाउल्लाह अगर कह चुके हैं कि ये फजूल सा और भोंडा केस है तो उसमें क्या होगा। तो इद्दत केस तो वैसे ही ये सिर्फ रिजवान अब्बासी ने लटका के रखा हुआ है, इसके अलावा तो उस केस में कोई बचा नहीं है। बाकी रहा साइफर केस, तो साइफर केस में आप देखिए कि पिछली हेयरिंग में उड़ा के रख दिया था साइफर केस को अदालत ने। उसमें उन्होंने पहले कहा कि जी ये जो साइफर केस है वो ऑडियो लीक्स पहले पेश की कि जी ये ट्विटर पे किसी ने ऑडियो लीक्स करके डाली हुई हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करके डाली हुई हैं। तो उस पर अदालत ने काफ़ी रगड़ा दिया प्रोसिक्यूटर को कि ये आपका क्या है। ये तो बल्कि उससे पूछा जाना चाहिए कि केस ये ऑडियो लीक उसने रिकॉर्ड कैसे की, इस वज़ीर आज़म हाउस को बक कैसे कर लिया, तो इसकी कानूनी हैसियत क्या है। जब आपने अभी तक इस ऑडियो का फॉरेंसिक ही नहीं कराया तो आपने उसकी बुनियाद पर 10-10 साल सज़ा कैसे दे दी। फिर कैमरामैन को बता दिया गया जी कैमरामैन इसका गवाह है क्योंकि कैमरामैन ने इमरान खान को साइफर लहराते देखा था। तीसरा वो अखबारी शहादतें लेकर आगे के अखबार में खबरें छपी हैं। तो सारा केस उड़ा के रख दिया था अदालत ने। तो साइफर केस में तो कुछ वैसे ही नहीं बचा हुआ है। तो साइफर भी गया, इद्दत भी गया, तोशाखाना पहले मुअत्तल हो चुका है। 190 मिलियन पाउंड जो है केस, ये आज इसमें ज़मानत हो गई है। तो पीछे बचा क्या है। अभी आप देखें आज जो तहरीरी हुक्मनामा आया है इस केस का, 190 मिलियन पाउंड केस का, उसमें लिखा है कि नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक, अदालत लिख रही है कि नैब का प्रोसिक्यूटर ये कहता था कि ज़मानत ना दी जाए इमरान खान को क्योंकि ज़मानत के बाद इमरान खान ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे, कर सकते हैं, जिसलिए इनको ज़मानत ना दी जाए। दूसरा ये कहा नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा के मुताबिक, ये तहरीरी हुक्मनामे में लिखा हुआ है कि नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक इमरान खान सियासी शख्सियत हैं, रिकॉर्ड में टैंपरिंग करके अपना टैंपरिंग करने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे। सुभान अल्लाह, यानी एक पूरी रियासत एक तरफ पड़ी और इमरान खान रिकॉर्ड में टैंपरिंग के लिए असर रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई कौन करने देगा जब पूरी रियासत उनके खिलाफ है, हुकूमत उनके खिलाफ है, एस्टैब्लिशमेंट उनके खिलाफ है, तो कोई इमरान खान को करने देगा, रिकॉर्ड में टैंपरिंग करने देगा। तो वो कह देंगे जी रिकॉर्ड में टैंपरिंग करने का जो है वो कोशिश कर सकते हैं, इसलिए इमरान खान को ज़मानत पर रिहाई ना दी जाए। ये फरमाया है प्रोसिक्यूटर ने, जिसको तहरीरी हुक्मनामे का हिस्सा भी बनाया गया। लेकिन बहरहाल फिर भी अदालत ने उनको, इमरान खान को ज़मानत दे दी है। तो अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चूँकि तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस, ये जो बज़ाहिर दो ताकतवर केस लगते थे, यानी कंपैरेटिवली वो दोनों केसेस में तो ज़मानत मिल गई, तोशाखाना भी मुअत्तल हो चुका और इद्दत केस तो वैसे ही उड़ा हुआ है और साइफर केस पिछले समात पे अदालत ने उड़ा के रख दिया था। एक आध समात में शायद उसका भी फैसला महफूज हो जाए। लेकिन अगर दुनियावी लिहाज से ये मुमकिन नहीं है कि उनकी रिहाई अमल में आए तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। हो सकता है तोशाखाना का नया केस डाल दें, हो सकता है कोई और केस डाल दें, हो सकता है किसी और केस में इमरान खान को सज़ा हो जाए। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल इमरान खान की रिहाई हमें जो है वो अमली बुनियादों पर तो चंद दिन की बात दिखाई देती है। अच्छा, दूसरा आज शाम में 6 बजे के करीब समात हुई है। अहमद फरहाद जो शायर हैं उनकी गुमशुदगी या उनका जो अगवा है मुबैना तौर पर, उनके जो है वो उन पर समात हुई है। अब उनकी अहलिया ने यह बयान दिया है कि रात को नामालूम अफराद आए हैं और घर से उनको उठा कर ले गए हैं। यानी एक तो होता है ना कि वो गए हैं कहीं, पता ही नहीं है, घर वापस नहीं आए, तो एक अलग कहानी है। घर से अगर उनको उठा कर ले जाया गया है तो जाहिर है उनको फिर अगवा किया गया है। उस पर आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास ये केस समात के लिए फिक्स हुआ। वकील ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा जो हैं वो वकील थे फरहाद के, अहमद फरहाद के, और उन पर FIR की कॉपी है वो अदालत में पेश की गई कि जनाब ये है FIR की कापी।
एसएचओ जो हैं उनसे पूछा गया कि हाँ जी जनाब क्या किया आपने अभी तक, तो एसएचओ ने फरमाया कि जी हम अभी करीब करीब के कैमरे चेक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की। ये वही हरबे हैं जो इमरान रियाज केस में भी हम रोज़ सुनते थे कि जी हमने मुआवनत ले ली है, हमने कैमरे देखे हैं, हमने सिक्योरिटी एजेंसी से मुरायत तलब की है, उनसे मुआवनत मांगी है। तो इस तरह की कहानियाँ रोज़ हम देखते थे कि आईजी साहब आकर अदालत को सुनाया करते थे। फिर जब उनकी वो अचानक से सुबह फजर के वक्त घर पहुँच गए और फिर इमरान रियाज खान जो अपने दोस्तों को कहानी सुनाते हैं वो शायद फ़ी ज़माना सुनाई नहीं जा सकती। तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरह से इनके साथ भी हो रहा है। अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि मैंने आईजी साहब से कहा कि मैंने उनसे कहा था जब वो मीटिंग के लिए आए थे कि अगर कोई बंदा अगवा होता है, लापता होता है, तो आप उसके ज़िम्मेदार होंगे। ये आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स दिए और उससे भी सख्त जो रिमार्क्स उन्होंने दिए, उन्होंने कहा कि हर सूरत बंदा बाजियाब होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कल डिवीज़न बेंच के बाद बंदा ढूंढ कर लाएँ और फिर कहा कि अगर आपको लगे कि नामालूम अफराद ने उठाया है तो ये ज़िमनी में लिख दें कि नामालूम अफराद ने उठाया है। और फिर वो कहते हैं कि कल मैं देखूंगा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि कल मैं देखूंगा कि सेक्रेटरी दिफा को बुलाना है या एजेंसियों को बुलाना है। ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स दिए और फिर उन्होंने कहा कि ये मैंने चूँकि पहले ही कह दिया था आईजी से कि अगर कोई अगवा हुआ, अगर कोई गायब हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। तो अब उन्होंने कहा कि अब ये टेस्ट केस आ गया है हमारे सामने और इसको हमने देखना है। तो देखें ये जो अहमद फरहाद हैं ये बेसिकली शायर हैं और इनकी अगवा के बाद, पहले भी खैर ये नज़्म उनकी काफ़ी चली थी, लेकिन उनके अगवा के बाद या उनकी गुमशुदगी के बाद जो सबसे ज़्यादा नज़्म सुनाई जा रही है, जिसकी बुनियाद पर समझा जाता है कि शायद उनको इसलिए उठाया गया है, लेकिन ज़ाहिर है उनकी अगर आप ट्विटर टाइमलाइन पर जाकर देखें तो अपनी राय का इजहार करते हैं और हो सकता है कि उनकी राय से इसके अलावा भी इख्तिलाफ हो किसी को। लेकिन बहरहाल आज़ादी इजहार राय का तकाजा तो यही है कि वो जो कहना जा रहे हैं और कानून के दायरे में रहकर अगर कहते हैं तो कहने दिया जाए। अब उनकी जो नज़्म है कि ये अपनी मर्ज़ी से सोचता है इसे उठा लो, उठाने वालों से कुछ जुदा है इसे उठा लो, वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था ये उनके बारे में पूछता है इसे उठा लो। इसे बताया भी था कि क्या बोलना है क्या नहीं, इसे बताया भी था क्या बोलना है क्या नहीं, मगर ये अपनी ही बोलता है इसे उठा लो। ये पूछता है अमने आमा का मसला क्यों, ये अमने आमा का मसला है इसे उठा लो। इसे कहा था जो हम दिखाएं बस उतना देखो, इसे कहा था जो हम दिखाएं बस उतना देखो, मगर ये मर्जी से देखता है इसे उठा लो। और सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पर, सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पर, ये अपनी हद से गुजर गया है इसे उठा लो। तो ये इनकी नज़्म जो है वो इनकी वजह तारुफ है, वजह शोहरत है और अहमद फरहाद के अगवा के बाद उनकी नज़्म काफ़ी ज़्यादा शेयर हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जिस तरह से सख्त रिमार्क्स दिए और कहा कि हर हाल में कल बंदा पेश किया जाए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर हाल में कल बंदा पेश किया जाएगा। अच्छा, दूसरा ये कि आज अदलिया के ख़िलाफ़ 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब की है फैसल वोडा साहब ने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जनाब तलाल चौधरी साहब ने और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कामरान टिसोरी साहब ने। इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उसका बुनियादी नुक्ता क्या है और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो अदलिया के ख़िलाफ़ किस अंदाज में क्या ज़बान इस्तेमाल की गई है, ये ज़रा पहले सुन लीजिए। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। वो लोग हिसाब कर रहे हैं जो खुद 62-63 पर पूरे नहीं उतरते। जब इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई भी शख्स बात करे तो उसके असासे फौरी तौर पे चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा होता है। बदमाशी करेंगे, डबल बदमाशी करेंगे। क्लैरिटी है, हमारे इदारों को निशाना बनाना बंद करें। इनफ इज इनफ। तौहीने पार्लियामेंट में आप किसी जज साहब को नहीं बुला सकते। किसी भी मुल्क की अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात कर रहा हो कि ये बैरूनी साजिश के अलावा कोई साजिश नहीं होती, किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की। प्रेशर तो खबरों से भी बनता है, वकला साहिबान वो प्रेशराइज करते हैं। पार्लियामेंट को 100 मोटो लेना चाहिए। हमारे यहाँ जिसका दिल। अब आप देखें कि एक दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का होना, क्या ये महज इत्तफाक की बात है कि कामरान टिसोरी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जजिस के खिलाफ और तलाल चौधरी भी कर रहे हैं, फैसल वोडा भी कर रहे हैं। फैसल वोडा कहते हैं अब किसी पगड़ी उछाली जाएगी तो फिर हम पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। मैं हैरान हूँ अगर अदालतें इसका नोटिस ना लेंगी। मैं हैरान हूँगा अगर अदालत इनको बुलाकर ये पूछेंगी नहीं कि आपका क्या मतलब है और उनका कि शवाहिद देने पड़ेंगे। और भाई शवाहिद तो खुद अदलिया ने नहीं मांगे। इन जजेस ने, जिन्होंने 6 जजेस ने ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट में, 6 रुकनी बेंच एक समाअत कर रहा है, उन्होंने भी इन जजेस से नहीं कहा कि आप शवाहिद दें वरना आप झूठे साबित हो जाएंगे। उन्होंने भी शवाहिद नहीं मांगे। लेकिन जनाब फैसल वोडा साहब शवाहिद मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि इदारों को पर इल्ज़ामात लगाना बंद करें, इनफ इज़ इनफ। और भाई वो 6 जजेस जो लिख रहे हैं
वो उनको किसी ने काटा है आकर के वो उठकर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दें, कोई तो वजह होगी, उनसे भी पूछो कि क्या वजह है। यहाँ फैसल वोडा साहब उठ के कह रहे हैं कि इनफ इज़ इनफ, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो भाई क्या करेंगे फैसल वोडा साहब, आप क्या करेंगे, ज़रा ये भी बता दें कि फिर आपने क्या करना है। तो ये है जनाब सूरत हाल अदलिया को दबाव में लाने की। कल एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या कल इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पर पेश किया जाएगा, क्या इमरान खान, कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, सुबह हम भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और देखेंगे कि इमरान खान वीडियो लिंक पर आते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या काजी फैसल साहब इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, क्योंकि ये तो कह दिया गया था कि इमरान खान के इंतजाम वीडियो लिंक के किए जाएँ, उसमें कोई एरर कोई नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या काजी फैसल साहब लाइव स्ट्रीमिंग कराएंगे? कल कराना तो चाहिए, करानी तो पड़ेगी, क्योंकि ये वाला जो केस है नैब तरमीम का, ये मुसलसल लाइव स्ट्रीमिंग इसकी हो रही है। अब कल की समाअत की लाइव स्ट्रीमिंग बंद करना, ये इसका कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। दूसरा ये है कि अगर लाइव स्ट्रीमिंग होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, अगर लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो फिर क्या टीवी चैनल्स इसको कट करेंगे? वैसे तो अगर टीवी चैनल ना भी कट करें ये मैटर नहीं करता, लेकिन बहरहाल टेलीविजन चैनल्स पर एक बड़ा सवाल उठेगा कि आप वैसे तो रोज़ाना सारी प्रोसीडिंग्स कट करके दिखाते हैं, तो इसको फिर आप कट करके क्यों नहीं दिखा रहे, ये अगला एक सवाल उठेगा। तो यानी दोनों सवाल बुनियादी तौर पर इंपॉर्टेंट है कि क्या काजी फैसल साहब लाइव स्ट्रीमिंग करा रहे हैं और क्या टीवी चैनल्स को कट करेंगे। और फिर इमरान खान के हवाले से सवाल यह है कि इंपॉर्टेंट कि इमरान खान जो है वो क्या गुफ्तगू करेंगे, क्या गुफ्तगू इमरान खान करेंगे और इमरान खान को कितनी गुफ्तगू करने दी जाएगी, उनका काजी फैसल साहब के साथ इंटरेक्शन कैसा रहेगा। ये बहुत ही दिलचस्प चीज़ें हैं जो कल होंगी। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती, लोग टीवी पर नहीं देख पाते, तो उन्हें मायूसी तो बहुत होगी, लेकिन फिर भी बाकी जो दो सवाल मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान क्या बात करेंगे और क्या चीज़ें करेंगे, ये तो रिपोर्ट हो ही जाएंगी क्योंकि मीडिया वहाँ पर मौजूद होगा। तो ये बहरहाल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो कि कल हमें देखने को मिलेगी और सुबह सुप्रीम कोर्ट से फिर हम आपको इसको रिपोर्ट करेंगे। आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पनामा वाला ये जो चल रहा है दुबई प्रॉपर्टी लीक्स वाला मामला, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो उन्होंने पनामा लीक्स पर बड़े बयानात दिए थे और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इलेक्शन की रात एक दिन पहले यानी 8 फरवरी को इलेक्शन थे, 7 तारीख को बैठ के वो शहजाद इकबाल के शो में पनामा को डिस्कस कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें मनी ट्रेल नहीं मिली। आज जब खुद बिलावल से मनी ट्रेल मांगी जा रही है तो मीडिया के बारे में कहा जा रहा है कि मीडिया गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है। शैला रजा साहिबा फरमा रही थी कि इनकी वालदा ने दिया था, कहाँ से आप इनसे सवाल कर रहे हैं। लेकिन ये बिलावल साहब का ज़रा सुनिए, बिलावल क्या कह रहे थे पनामा के हवाले से एक दिन पहले। एक हकीकत है जिसका आज तक हमें जवाब नहीं मिला। चले तनख्वाह के इशू पे मैं मानता हूँ वो तो ऑब्जर्व था, मगर जवाब क्या है? ढिठाई से कहते हैं कि पनामा साजिश, पनामा में दुनिया था, दुनिया के एक डॉक्यूमेंट, ना ISI ने, ना खान साहब ने, ना मैंने पनामा बनाया, इंटरनेशनली पनामा का इल्जाम आया, वो ढीठ होके जेल से निकल के उन्हीं अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं जो पनामा में जिक्र है। आज तक हमें मनी ट्रेल, अब वो कह रहे हैं कि आज तक हमें मनी ट्रेल नहीं दिया, ढीठ होकर उन्हीं अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, ये पैसे कहाँ से आए, कहाँ गए। ये बिलावल साहब इलेक्शन की रात सवाल कर रहे थे, 8 तारीख को इलेक्शन थे, 7 की रात शहजाद इकबाल को इंटरव्यू देते हुए सवाल कर रहे थे। आज जब दुबई लीक्स में उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ निकली हैं तो आज वो खामोश है, बल्कि उल्टा मीडिया को रगेद रहे हैं कि जी ये सवाल क्यों किया जा रहा है। आज पनामा के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट की थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी ये तो एक पुरानी डब्बा फिल्म है और पुरानी डब्बा फिल्म का चरबा है, ना पनामा से कुछ निकला था, ना प्रॉपर्टी लीक से कुछ निकलेगा, ना दुबई की प्रॉपर्टियों से कुछ निकलेगा। और आज बिलावल साहब को सांप सूंघ गया है। अब बिलावल जो है वो आज इधर उधर की तकरीर में सारी बातें की, लेकिन इस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। तो ये है अपने अपने मुफादात की बात, ये सब मिले हुए हैं और स्टेटस को का हिस्सा हैं। और आज मैंने एक सवाल उठाया था कि बिलावल साहब का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये बाकी लोग जो इनकी प्रॉपर्टियां बाहर निकल रही हैं ये बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं जी डिक्लेयर्ड हैं, जी डिक्लेयर्ड हैं। वो डिक्लेयर्ड तो हैं, पैसे बाहर कैसे लेकर गए थे, इन सवालों का जवाब तो दो। यानी वो सवाल जो बिलावल पूछ रहे थे उन सवालों का जवाब क्या बिलावल जो है वो खुद देंगे, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।